वही हुआ जो होना था। इजराइल शुरुआत से ईरान को चेतावनी दे रहा था, लेकिन ईरान नहीं माना। अब इजराइल ने ईरान पर अटैक कर दिया है, लेकिन और ये भी कह दिया है कि अब गेंद ईरान के पाले में है। वो क्या चाहता है अब ईरान बताए। ईरान अकेला है, लेकिन ईरान काफ़ी है। इजराइल के पीछे भले ही अमेरिका का हाथ हो, लेकिन अब ईरान में इजराइल के खिलाफ आंदोलन होने लगा है और वहाँ की जनता बदला चाह रही है। आपको बता दूं कि इजराइल ने आज सुबह ईरान के 4 एटमी और 2 सैन्य ठिकानों पर 200 फाइटर जेट से मिसाइलें दागी। हमले में ईरान के सेना प्रमुख, स्पेशल फोर्स के चीफ, 2 परमाणु वैज्ञानिक समेत 5 बड़े अफसर मारे गए। हमले के बाद इजरायली प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने कहा कि ईरान परमाणु बम तैयार करने वाला था, इसलिए उस पर हमने हमला किया। इजरायली सेना का दावा है कि ईरान के पास 15 परमाणु बम बनाने लायक यूरेनियम है। इजरायल ने इसीलिए टारगेट भी 4 बड़े न्यूक्लियर प्लांट्स को किया है। वही हथियार बनाने की क्षमता रखने वाली एक फैक्ट्री और बड़े मिलिट्री अफसरों की रेजिडेंशियल कॉम्प्लेक्स को भी तबाह कर दिया। अब हम उन 6 जगहों के बारे में बताएंगे जहां हमला हुआ। पहली है नतांज एटॉमिक फैसिलिटी सेंटर। तेहरान से लगभग 250 किलोमीटर दूर दक्षिण में मौजूद इस सेंटर की सैटेलाइट तस्वीरें पहली बार 2002 में सामने आई थी। कई रिपोर्ट्स में अनुमान लगाया गया है कि इस साइट पर 9 परमाणु बम बनाने जितना यूरेनियम मौजूद है। अब यहाँ पर हमला क्यों हुआ? क्योंकि यहाँ एडवांस सेंट्रीफ्यूज लगे हैं। इस मशीन की मदद से यूरेनियम की सफाई होती है, जिसका इस्तेमाल हथियार बनाने में किया जाता है। IAEA की हालिया रिपोर्ट्स के अनुसार ईरान 60% संवर्धन तक पहुंच चुका है, जो हथियार ग्रेड यूरेनियम के करीब है। इजरायली PM नेतन्याहू ने इसे ईरान का सबसे बड़ा परमाणु खतरा बताया है। IAEA की रिपोर्ट के मुताबिक अंडरग्राउंड साइट को 7.6 मीटर मोटी कंक्रीट की दीवार से ढका गया था, लेकिन फिर भी हमले में मुख्य ट्रांसफार्मर, मेन ट्रांसफार्मर को नुकसान पहुंचा है। दूसरा है तेहरान एटॉमिक एनर्जी ऑर्गेनाइजेशन ऑफ ईरान। राजधानी में तेहरान न्यूक्लियर रिसर्च सेंटर है। इसकी स्थापना 1967 में अमेरिका की मदद से हुई थी। ये भी बहुत बड़ी सोचने वाली है कि इसकी मदद भी अमेरिका ने की थी इसकी स्थापना में। TNRC में 600 ग्राम तक प्लूटोनियम उत्पादन करने में यह सक्षम है, जो परमाणु हथियारों के लिए बेहद ही संवेदनशील यानी सेंसिटिव माना जाता है। इसके साथ ही तेहरान ईरान की राजधानी भी है। यहाँ पर संसद के अलावा सरकार के सभी अहम ऑफिस हैं। ईरान के सुप्रीम लीडर अयातुल्ला खामेनी भी यहीं रहते हैं। इसके अलावा तेहरान में कई अहम मिलिट्री ठिकाने और एयरपोर्ट्स हैं। तेहरान के आसपास इस्लामिक रिवॉल्यूशनरी गार्ड कॉर्प्स के कई ट्रेनिंग सेंटर और हथियार डिपो हैं। IRGC कमांडर हुसैन सलामी, सेनाध्यक्ष मोहम्मद बघेरी और सभी परमाणु वैज्ञानिकों की मौत तेहरान पर हुए हमले में ही हुई है, क्योंकि ईरान ने नहीं सोचा था कि इजराइल तेहरान तक पहुंच जाएगा और वहां पर अटैक कर देगा। उसने सोचा भी नहीं था। लेकिन अब ईरान भी बदला लेगा। हम ऐसा नहीं सोच सकते कि ईरान बदला नहीं लेगा। अब ईरान इजराइल पर हमले की तैयारी कर रहा है और इजराइल ये बात जानता है। अब यहाँ पर तेहरान पे हमला क्यों हुआ? इजराइल के नेतृत्व ने सीधा हमला कर यह जताया है कि वो ईरान के सबसे सुरक्षित केंद्रों तक पहुँच सकता है, मतलब तेहरान तक पहुँच गया है। और तीसरा है इस्फहान परमाणु टेक्नोलॉजी सेंटर। इस शहर में यूरेनियम कन्वर्जन फैसिलिटी है, जहां पर कच्चे यूरेनियम को गैस में बदला जाता है। यहाँ न्यूक्लियर फैसिलिटी को साल 1999 में शुरू किया गया था। इस शहर में ईरान का एक बड़ा एयर बेस भी है। यहाँ पुराने अमेरिकी F-14 टॉमकैट फाइटर जेट रखे गए हैं, जो ईरान ने 1979 की क्रांति यानी रिवॉल्यूशन से पहले खरीदे थे। माना जा रहा है कि इस बार के हमले में एयर बेस पर स्थित एक रडार केंद्र को भी निशाना बनाया गया था। कुल मिलाकर ये पूरी प्री प्लानिंग थी इजराइल की। इसकी ईरान को भनक भी नहीं लगी। इस्फहान में हथियार खरीदने बनाने वाली और फैक्ट्री भी है, जिनमें से एक पर पिछले साल भी इजराइल ने हमला किया था। इस बार 3 ड्रोन से यहाँ हमला हुआ है। ईरानी अधिकारियों ने कहा कि 2 ड्रोन मार गिराए गए हैं और एक ने फैक्ट्री की छत को थोड़ा नुकसान पहुंचाया है। अब यहाँ पर हमला क्यों हुआ? ईरान की वायुसेना और रक्षा सिस्टम को कमज़ोर करना और हिजबुल्लाह जैसे संगठन को हथियार मिलने से रोकना इजराइल का मकसद था। चौथी जगह है अराक यानी हैवी वाटर रिएक्टर। यहाँ पर काम करते हैं। अराक में हैवी वाटर रिएक्टर हैं। इससे प्लूटोनियम बन सकता है। यह परमाणु हथियार बनाने का एक और तरीका है यूरेनियम के अलावा, जिससे आधिकारिक तौर पर 40 रिएक्टर के रूप में जाना जाता है। यह ईरान के परमाणु कार्यक्रम का एक हिस्सा है और इसे मुख्य रूप से अनुसंधान और रेडियो आइसोटॉप उत्पादन के लिए डिजाइन किया गया था।
अराक रिएक्टर ईरान के परमाणु कार्यक्रम के सबसे विवादास्पद हिस्सों में से एक रहा है। पश्चिमी देशों वेस्ट में विशेष रूप से अमेरिका और इजरायल ने चिंता जताई थी कि इस रिएक्टर का उपयोग हथियार ग्रेड प्लूटोनियम के उत्पादन के लिए हो सकता है। हमला क्या हुआ इधर पर? ईरान के एटॉमिक प्रोग्राम के दूसरे रास्तों को भी रोकना था इजरायल का मकसद कि जो दूसरे प्रोग्राम ईरान चालू कर रहा है और तैयारी में है उनको रोका जा सके। पांचवा है तबरीज मिलिट्री बेस और बड़ा तेल रिफाइनरी है यहाँ पर, और इसको निशाना बनाया है इजरायल ने। तबरीज ईरान के अजरबैजान प्रांत की राजधानी है। यहाँ कोई परमाणु ठिकाना नहीं है। यह तुर्की और आर्मेनिया की सीमा के बिल्कुल करीब है। यहाँ कई मिलिट्री वेयर हाउसेस, मिसाइल प्रोडक्शन यूनिट और IRGC से जुड़े ठिकाने हैं जो बैलिस्टिक मिसाइलों और ड्रोनों का उत्पादन करते हैं। इजरायल ने 2023 में भी यहाँ पर एक ड्रोन फैक्ट्री पर हमला किया था। तबरीज में तेल रिफाइनरी है। यहाँ हमला करने का मकसद ईरान के तेल क्षमता को कमज़ोर करना है, क्योंकि ईरान की इकॉनमी ज़्यादातर तेल पे बेस्ड है। लेकिन यहाँ पर हमला करना, इकॉनमी पर भी हमला करना माना गया है। हमला यहाँ पर क्यों हुआ तो इसको बताते चले कि सैन्य और आर्थिक ढांचे को कमज़ोर करना, मतलब एक तरीके से जो ईरान की सेना है उसको थोड़ा सा कमज़ोर करना और ईरान की इकॉनमी को भी थोड़ा सा नुकसान पहुँचाना इजरायल का यहाँ मकसद रहा है। छठवां है करमनशाह। तेहरान के पास ईरान के मिसाइल बेस और औद्योगिक कॉम्प्लेक्स ईरान सीमा के पास हैं। करमनशाह शहर इराक के दियाला प्रांत और सुलेमानिया जैसे क्षेत्रों के पास है। यह इराक की राजधानी बगदाद से बस 150 से 200 किलोमीटर दूर है। करमनशाह में कई इम्पोर्टेंट बॉर्डर क्रॉसिंग पॉइंट हैं, जैसे खोसरवी सीमा चौकी जो ईरान और इराक के बीच एक व्यापार और तीर्थ यात्रा, विशेष रूप से सिया तीर्थयात्रियों के लिए जो इराक में करबला और नजफ के लिए जाते हैं के लिए यूज़ किया जाता है। हमला यहाँ पर इजरायल ने किया, इसका मकसद था कि 2024 की ईरानी मिसाइल हमलों के बाद करमनशाह से जवाबी संभावित हमलों को रोकना था। मतलब यहाँ करमनशाह से ईरान जवाबी हमला कर सकता है, इसलिए इजरायल ने इसे टारगेट किया। नेतन्याहू बोले कि ईरान हमारे लिए खतरा है। इजरायली सेना ने कहा कि यह प्री एम्प्टिव स्ट्राइक थी, यानी खतरे को भांप कर इजरायल ने हमला किया ताकि ईरान कोई बड़ी कार्रवाई ना कर सके। इजरायली सेना ने यह भी कहा है कि आगे और भी ऐसे कई हमले हो सकते हैं। इजरायल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने कहा कि ईरान चोरी छिपे परमाणु हथियार बना रहा था। यह हमारे देश के लिए खतरा है, इसलिए हमारी सेना ने नतान जैसे अहम परमाणु ठिकानों और ईरान के कुछ प्रमुख वैज्ञानिकों पर हमला किया, क्योंकि इजरायल को डर था कि कहीं अगर ईरान पूरी तरीके से परमाणु संपन्न देश बन गया तो ये इजरायल के अस्तित्व के लिए बड़ा खतरा बन सकता है। और नेतन्याहू ने इसीलिए यहाँ पर हमले के आदेश दिए। इंडिया में जब यहाँ के राजदूत, जो इजरायल के राजदूत हैं, उनसे बात की गई थी, जब न्यूज़ 18 ने बात की तो उन्होंने भी यही कहा था कि भाई 60 लाख यहूदियों को मौत के घाट उतार दिया गया, हिटलर ने मार दिया था, लेकिन हम उस चीज़ का इंतज़ार नहीं कर सकते। आगे ईरान भी ऐसा कर सकता है अगर वो परमाणु संपन्न देश बन गया। नेतन्याहू का इजरायल सिर्फ अपने लिए नहीं बल्कि पूरी दुनिया की सुरक्षा के लिए कदम उठा रहा है, क्योंकि अगर ईरान परमाणु संपन्न देश बन गया है तो ये पूरे दुनिया के लिए खतरा है, ऐसा नेतन्याहू का कहना है। ईरान आतंकवाद को बढ़ावा दे रहा है, ऐसा भी नेतन्याहू का कहना है। पूरी दुनिया को अस्थिर करना चाहता है और आज का दिन इतिहास में उस दिन के रूप में याद किया जाएगा जब अच्छाई ने बुराई पर, रोशनी ने अंधकार पर जीत की दिशा में कदम बढ़ाया है। अब ऐसा नेतन्याहू का कहना है कि उन्होंने ईरान पर हमले से पहले ऐसी सोच थी उनकी, क्योंकि अगर ईरान परमाणु संपन्न देश बना तो ये इजरायल के खतरा होगा। अब यहाँ नेतन्याहू की बातें कितनी सही हैं ये तो नेतन्याहू जाने, अमेरिका जाने, क्योंकि अमेरिका में ट्रंप लगातार धमकी दे रहे हैं कि भाई आप डील मानिए या डील करिए, तो नहीं तो आप पर लगातार हमले होते रहेंगे। अमेरिका भी एक तरीके से पूरी तरीके से इजरायल के साथ खड़ा है, लेकिन ईरान मानने नहीं वाला है। ईरान एक मजबूत देश है और खुद पर एक आत्मनिर्भर देश है, उसे किसी की ज़रूरत नहीं है, लेकिन ईरान ज़रा जवाब जरूर देगा। इजरायल भी ये बात जानता है कि ईरान हमें जवाब देगा, इसीलिए उसने कुछ ऐसे पॉइंट्स चुने जहाँ पर ईरान जवाबी कार्रवाई कर सकता है, जैसे करमनशाह। इसीलिए इजरायल ने वहाँ टारगेट किया। IAEA ने ईरान के खिलाफ प्रस्ताव पारित किया था कि परमाणु ऊर्जा एजेंसी है ये IAEA, इसने गुरुवार को ईरान के खिलाफ एक प्रस्ताव पारित किया था। एजेंसी ने कहा था कि ईरान अपने परमाणु कार्यक्रम को लेकर जो नियम तय किए हैं उनका पालन नहीं कर रहा है। उसके मुताबिक ईरान के पास इतनी अधिक मात्रा में यूरेनियम है कि वह 1 साल से भी कम समय में 10 परमाणु बम बना सकता है।
एजेंसी ने आरोप लगाया है कि ईरान कई जगहों पर परमाणु गतिविधियों की जानकारी देने से लगातार इनकार कर रहा है और जांच में बिल्कुल सहयोग नहीं कर रहा है। यह बीते 20 साल में पहली बार हुआ है जब संयुक्त राष्ट्र की इस निगरानी संस्था ने ईरान को लेकर इतनी सख्त कार्रवाई की है। IAEA के 35 देशों के बोर्ड में से 19 देशों ने ईरान के खिलाफ वोटिंग की है। इसमें अमेरिका, ब्रिटेन, फ्रांस और जर्मनी शामिल थे। वहीं रूस और चीन ने इसके खिलाफ वोट दिया और बाकी देशों ने या तो हिस्सा नहीं लिया या वोटिंग से दूर रहे। ईरान ने इस फैसले की कड़ी आलोचना की और कहा कि यह पूरी तरीके से पॉलिटिकल है और राजनीति से प्रेरित है। ईरानी विदेश मंत्रालय और देश की परमाणु एजेंसी ने संयुक्त बयान में कहा कि इस तरह के फैसलों से अंतर्राष्ट्रीय एजेंसी की विश्वसनीयता पर सवाल खड़े होते हैं। हालांकि ईरान बार बार कहता रहा है कि उसका परमाणु कार्यक्रम केवल शांतिपूर्ण और नागरिक इस्तेमाल के लिए है, जैसे बिजली बनाना या दवा तैयार करना, न कि हथियार बनाने के लिए। ईरान लंबे समय से इजराइल को खत्म करने की बात करता आया है और उन क्षेत्रीय लड़ाकों का समर्थन करता है जो इजराइल के खिलाफ हैं। दूसरी तरफ इजराइल ईरान को अपने लिए अस्तित्व के लिए खतरा मानता है। उसका मकसद ईरान को परमाणु बम बनाने से रोकना है, क्योंकि इजराइल को डर है कि अगर परमाणु बम संपन्न देश बन गए ईरान, तो हमारे लिए सबसे बड़ी चुनौती ईरान बनेगा। इसीलिए इजराइल ने ये कार्रवाई की है। पिछले कुछ सालों में यह टकराव लगातार बढ़ा है। 2019 में इजराइल ने सीरिया, लेबनान और इराक में उन ठिकानों पर हमले किए जहां से ईरान अपने सहयोगियों को हथियार भेजता था। साल 2020 में इजराइल ने ईरान के एक बड़े परमाणु वैज्ञानिक मोहसिन फखरीजादे की हत्या कर दी थी। फखरीजादे अपनी कार में थे। इस दौरान एक रिमोट मशीन गन से लैस एक गाड़ी ने उन पर हमला कर दिया था। रिपोर्ट्स के मुताबिक यह हथियार सैटेलाइट से कंट्रोल होता था। इसमें AI का इस्तेमाल किया गया था। आप सोच सकते हैं कि उस वक्त इजराइल ने टारगेट किया था परमाणु वैज्ञानिक को ताकि सटीक निशाना लगाया जा सके। उस वक्त AI का इस्तेमाल किया था। अब ये लड़ाई कहाँ तक जाएगी, इस पर हमारी नज़र बनी हुई है और ईरान इजराइल को जवाब देगा। ये बात ईरान भी जानता है, अमेरिका भी जानता है। इसलिए हमने पहले देखा कि भाई ट्रंप इतनी धमकियां नहीं देते। अब ट्रंप की लगातार ट्वीट आ रहे हैं ईरान को धमकी देते हुए, लेकिन ईरान मानने वाला नहीं है। ईरान जवाब जरूर देगा। ये बात इजराइल और अमेरिका दोनों जानते हैं। अब ईरान क्या करता है, इस पर हमारी नज़र है। हर अपडेट हम आपको देते रहेंगे। हमारा डिजिटल प्लेटफॉर्म बस आप फॉलो करते रहिए और देखते रहिए न्यूज़ 18 उर्दू। वही हुआ जो होना था। इजराइल शुरुआत से ईरान को चेतावनी